सर कैन आई ज्वाइन PMA आफ्टर प्रिपरेशन मेडिकल नॉट एज ए डॉक्टर बट एज ए कैडेट? हाँ, प्री मेडिकल FSC करते हैं बच्चे, प्री इंजीनियरिंग भी करते हैं, आईकॉम वगैरह भी करते हैं। यानी आपकी बेसिकली PMA लॉन्ग कोर्स के लिए इक्वलेंस चाहिए फॉर FA FSC। वो जो भी इक्वलेंस है आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। सर PMA लॉन्ग कोर्स 153 पे ये आपका सवाल है इस पर। सर PMA लॉन्ग कोर्स 153 पर न्यू वीडियो बनाएं प्लीज़। चलें जी, बना देंगे हम आपको, जो सवाल होगा उस पर, नो इशू। सर प्लीज़ रिप्लाई, क्या सेकंड लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद शादी कर सकता है? वो बड़ी अजीब सी बात है बेटा, अभी मंजिल शुरू ही नहीं हुई तो आप शादी के सवाल पूछ रहे हैं। इट इज़ टू अर्ली टू आस्क। वैसे आर्मी में, फोर्सेस में जनरली 26 ईयर्स पे मैरिज के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जब आप कमीशन अफसर बन जाते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकता, उसमें ऐसा मसला नहीं है। कैडेटशिप के दौरान शादी अलाउड नहीं होती, नॉट अलाउड होती। अच्छा सर, मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, क्या मैं आर्मी में अप्लाई कर सकता हूँ? आप देखें, अगर आपकी वो प्री रिक्विजिट पूरे हैं जिस पोस्ट के अगेंस्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये डिग्री है ना, चाहे प्राइवेट है चाहे वो एक HEC रिकगनाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मोहतरम ब्रिगेड साहब अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने 23 जनवरी फरवरी में क्लर्क का इम्तहान दिया था जिसमें अलहमदा मैं पास हो गया, लेकिन अभी तक फाइनल मेडिकल का, हाँ गुड, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप उसी जिस एग्ज़ाम सेंटर में आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में आपने टेस्ट दिया था, उनसे पूछें, उनके पास लेटेस्ट अपडेट होगा। सर ये सब टेस्ट एक दिन में हैं जो हो जाते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। ये जो इनिशियल हो ISSB तो आपको पता है 4 से 5 दिन होती है। इनिशियल टेस्ट भी वो प्लान करते हैं, एक दिन इनिशियल होता है, फिर फिज़िकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके लिहाज से किया। सारे एक दिन में नहीं होते, प्लान करके आपको बता दिया जाता है जिस तरह होते हैं। ISSB का तो बहुत क्लियर है मुझे कि 4 से 5 दिन होते हैं, लेकिन इनिशियल टेस्ट भी कोशिश वो करते हैं 1 से 2 दिन में, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के लिहाज से चल रहे होते हैं। सर जी सिपाही कितनी सर्विस के बाद PMA लॉन्ग? ये सर्विस का तल्लक नहीं होता बेटा, ये एज का और क्वालिफिकेशन का तल्लक होता है। सर आई वांट टू अप्लाई फॉर लेडी कैडेट कोर्स आफ्टर ग्रेजुएट व्हेन PMA अनाउंसेस कोर्स फॉर द कैडेट। आप वो वेबसाइट पे रहें, लेडी कैडेट कोर्स डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिहाज से आता है, उससे आप वेबसाइट से इन टच रहें। कैन वी ज्वाइन आफ्टर MBBS और BDS? येस आई एम क्लियर कि गर्ल्स कैन ज्वाइन आफ्टर MBBS। कैन वी ज्वाइन लेडी कैडेट कोर्स आफ्टर कंप्लीट PSC? वो मैंने बता दिया आपको, MBBS के बाद आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये डिफरेंट सवाल थे जिसका जर्नली मैं चाहता था मैं जवाब दूं, और थोड़ी थोड़ी आपकी क्यूरियोसिटी भी दूर हो, और जिनके मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो भी हो। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू आर थिंकिंग ऑन पॉजिटिव लाइंस, यू आर थिंकिंग ऑन राइट लाइंस। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ज़िंदगी मेहनत से बनती है। बेस्ट ऑफ लक, आप मेहनत करते रहें, माँ बाप की दुआएं लें, बड़ों की इज़्ज़त करें, टीचरों की इज़्ज़त करें, माँ बाप की ख़ास दुआएं लेके आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक आपका अमीन हासिल होगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।